हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th के लिए मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इस मेंसुरेशन टॉपिक में पिछले लेक्चर में हम लोग सिलेंडर तक काम कर चुके हैं। और जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में हैं, स्पेशल वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियो को देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन भी सेम ही होता है, बस बुक अलग है। तो हम जो यूज कर रहे हैं सेलिना पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहे हैं। और आज जो पढ़ाने वाले हैं आपको, कौन पढ़ाने वाले हैं? चैप्टर 20 में सेलिना बुक का जो चैप्टर 20 है उसमें हम लोग चैप्टर 20 में 20B 20A हो चुका है, जिसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन में पूरा करवा चुका हूं। और जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज का है वो मैं बनाने वाला था खुद से। आप लोग बनाए, जो बनाया वो पूछा, जो नहीं बनाया वो नहीं पूछा। लेकिन थ्योरेटिकल आइडिया और एग्जाम्पल्स ये पूरा मैं सिलेंडर का करवा चुका हूँ। तो आज जो हम लोग करवाने वाले हैं 20B का क्या करवाने वाले हैं? कोण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन बहुत मजबूत होता है, बच्चे को परेशान करता है। तो 20B में कोण आप लोग सब देखे हो भाई, ऐसा नहीं है कि कोण देखे नहीं हो। और कोण आइसक्रीम खाते हो आजकल तो उसी में भर के देता है, देखते हो ना कोण कैसा होता है। झालमुड़ी खाते हो, ट्रेन उरेन में सफर करता है तो झालमुड़ी खाता है। झालमुड़ी कैसे बना कर देता है? ऐसे पेपर में को क्या करता है, रोल कर देता है और उसमें भर देता है, आपको दे देता है। तो सब कोण ही है। बर्थडे रोज मनाते हो, और बर्थडे मनाते हो तो क्या पहनते हो माथा में? कैप, बर्थडे कैप। तो वो भी आपका क्या है? कोण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोण जो बनेगा। देखिए, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, मान लो कुछ ABC इसका नाम। अब इसको जो है, इसको मान लो एक्सिस, ये जो परपेंडिकुलर है इसको एक्सिस मान लो। इसको फिक्स करके और इसको अगर घुमाना ऐसे ऐसे शुरू करेगा तो ये क्या होगा? कैसा नजर आएगा जी? ये लाइन एक्सिस है तो ये बीच में रहेगा, अपने जगह पर रोटेट करना है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये इधर भी आएगा, दूसरे तरफ भी, है ना। ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा। तो जब रोटेट होगा तो यहां पर ऊपर में जो है क्या बनाएगा? अरे भाई 3D फिगर है, 3D फिगर को तुम प्लेन में बना रहे हो तो एक्चुअल फिगर थोड़े ना दिखेगा आपको। एक्चुअल फिगर इसका थिकनेस नहीं दिखेगा, ऐसे चपटा दिखेगा आपको। तो ये ऐसे घुमाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आपको कोण के जैसा बन जाएगा। ठीक है, जैसे कप कोण आप देखते हैं, मतलब आइसक्रीम का जो कोण होता है आप उसको देखते हो ना। ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल है। 90 के सामने ये हाइपोटेनस कहलाता है, और यहां पर ये 90 के सामने हाइपोटेनस नहीं बोलेगा। ये जो सीधा आपका है ABC, यहां पर O दे दो, तो ये हाइट ऑफ कोण हो गया। जो 90 डिग्री पर आ रहा है ये हाइट हो गया। और ये जो देख रहे हो ऐसे देखो, अगर यहां से तुम यहां पर जाओगे तो A पर ही पहुंचोगे, और यहां से सीधे भी जाओगे तो A पर ही पहुंचोगे। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग, जो परपेंडिकुलर होता है उसको हाइट बोलते हैं, और जो तिरछी सेलेंट हाइट बोलेंगे। ये भी हाइट है लेकिन सेलेंट हाइट है, इसको क्या बोलते हैं? सेलेंट हाइट, जिसको L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। ये हाइट ऑफ द कोण, ये सेलेंट हाइट हो, ये दोनों हो गया। ये सर्कल, इसका बेस कैसा होता है? सर्कुलर बेस होता है। कोण का जो बेस होता है वो सर्कुलर बेस होता है। बेस इसका कैसा होता है? सर्कुलर बेस होता है। ये OB और OC जो है ये रेडियस ऑफ कोण हो गया, रेडियस को R से डिनोट करता है। तो यही चीज
समझ गए कौन किसको बोलते हैं। अब इसका 2-4 गो फॉर्मूला है, आप इसको जान लीजिए। पहला फॉर्मूला इसका है, ये 90 के सामने हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पर ये हाइपोटेनस नहीं, यहाँ पर सेलेंट हाइट कहते हैं एल, ठीक। बीसी जो है यहाँ पर रेडियस का काम कर रहा है, देखो वो भी ओसी, और ये एक्सिस हो गया जो हाइट ऑफ सिलेंडर का काम कर रहा है, ये हाइट का काम कर रहा है। एच में कंफ्यूज कर जाओगे, यहाँ से एच हटा देता, समझ गए। इसी को इस एक्सिस के अलोंग फिक्स करके रोटेट किया गया तो ये बन गया। तो इसका पहला फॉर्मूला है सेलेंट हाइट निकालने का, एल निकालने का। देखो फ्रॉम ट्रायंगल AOC में इसके सामने वाला ये एल हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको एच की जरूरत है, आर की जरूरत है, और आपको या एल का जरूरत है, एच आर दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। मतलब ये 3 चीज में कोई भी 2 दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहां से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सेलेंट हाइट आपका निकल गया। कभी कभी सेलेंट हाइट और रेडियस दे देगा और हाइट का जरूरत है, यही फॉर्मूला लगाना है आपको, समझ गए ना। चलिए ये आप समझ गए। दूसरा फॉर्मूला इसका है लेटरल सरफेस एरिया, उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया को साइडेड भी बोलते हैं, साइडेड सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो घुमा हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट ऐसे करके ये घुमा हुआ देख रहे हो, ये कर्व सरफेस एरिया है। तो इसका लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू होता है पाई आर एल। क्या फॉर्मूला होगा बाबू, यहाँ पर पाई आर एल फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का, इतना स्क्वायर यूनिट होगा। ये लेंथ है तो इतना यूनिट हो गया। ये एरिया निकल रहा है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कोन का। तीसरा फॉर्मूला इसका आपका है बहुत ही आसान, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, तो हम लोग लेंगे ये कर्व वाला पार्ट, घुमा हुआ पार्ट, और प्लस बेस एरिया। और बेस इसका कैसा है, सर्कुलर बेस है। बेस इसका कैसा है, कैसा बेस है, कैसा बेस है बाबू, सर्कुलर बेस है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो सर्कुलर बेस है, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ले लेंगे, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस, सर्कुलर बेस है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, रट्टा नहीं मारना है, रटिएगा तब सब दिक्कत है, आपको समझना है ये। तो ये हो गया, पाई दोनों में कॉमन लो, और एगो आर भी दोनों में देखो कॉमन है, तो इसमें बचा एल, इसमें एगो आर बच गया, एगो बाहर चला गया। पाई आर इंटू एल प्लस आर, इतना स्क्वायर यूनिट हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल सकते हो। और एक लास्ट फॉर्मूला इसका चौथा है वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया है, सेम हाइट और सेम रेडियस का सिलेंडर हो और उसी हाइट का और उसी रेडियस का कोन हो, तो 3 बार कोन वाला से, जो कोन आपके पास है उससे 3 बार सिलेंडर वाला में भरोगे, अगर दोनों खाली है शुरू में, तो जो आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर वाले में कोन वाले से 3 बार दीजिएगा तब वो भरेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका 3 गुना वो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, ठीक है। तो ये तो कहीं लिखा नहीं रहता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है और तुम करके देख सकते हो।
तो वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो इसको लिख देते हैं इतना इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया? भैया को नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए दिखा देते हैं, अब दिख रहा है सब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। मैंने अभी बताया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट हो गया। तो यही 4 फार्मूला आपके पास कोन में है, लेकिन मेन चीजें क्या है कि आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा मजबूत होता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से काम करेंगे तो हो जाएगा। तभी दिखाते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए जल्दी। देखिए एक क्वेश्चन है, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया। क्या क्वेश्चन? द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। मतलब एक कोन है, उसका रेडियस और उसका हाइट कितना दिया हुआ है? रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पहले रेडियस लिखा हुआ है, फिर बेस है ना, फिर पहले रेडियस है फिर हाइट है, तो रेडियस 7 है और हाइट 24 है। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का आपको वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ऐसे ही अरे आसान क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आईसीएसई बोर्ड में पूछता है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा भाई, देखेंगे सॉल्यूशन। देखो कोन का गिवन क्या दिया हुआ है ये जरा सोचो। गिवन में हमारे पास रेडियस है, मन है फिगर बना लो, नहीं मन है तो मत बनाओ। रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका हाइट जो है कोन का वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, एच और आर दिया हुआ है। और जो जो चीज आपको पूछ रहा है ना, वो क्या पूछ रहा है आपको? फाइंड द वॉल्यूम V इक्वल टू व्हाट एंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को T ऐसे लिख लो, T से टोटल, S से सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू व्हाट। अब हम लोग को ये सोचना है कि जब वॉल्यूम निकालना है तो हमारे पास पूरा डेटा है कि नहीं दिया हुआ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपके पास सब है, आर भी है एच भी है। वॉल्यूम निकालने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, तो निकाल दीजिए वॉल्यूम फट से। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना क्यूबिक यूनिट फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर डेटा क्या चीज में है, क्यूबिक यूनिट मत लिख देना। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 फुट करेंगे, या 3.14 लेते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द गिवन डेटा, इंटू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है? 7 दिया हुआ, इंटू 7 का स्क्वायर, इंटू हाइट कितना है जी? 24 दिया हुआ। 3 से ये 24 जो है 8 बार में कट गया, 3 8 जा 24 गया। और ये 7 का स्क्वायर है, तो एगो 7 इस 7 से कट गया, तो एगो 7 बचा। तो क्या बचा हमारे पास? 22 इंटू 1 7 बच गया, एक यहाँ पर 8 बच गया, नीचे वाला तो सब खत्म हो गया। और ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम निकाल रहे हो तो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट नहीं छोड़ेंगे, यूनिट छोड़ोगे तो फिर गलत ना हो जाएगा। अगर आता है ये सब मल्टीप्लाई करना, कि हम ही करते हैं, बोलो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? पहले ही दोनों को कर लो, 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 इंटू 8। फिर 8 से कर लो, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 बचे 40 और 3 43 हो गया। हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में करो ना। 8 5 जा 8 4 जा 32 बाकी 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 है 43 बाकी 4 हो गया, और 8 1 जाओ 8 प्लस 4 12 हो गया। 1232 इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, समझ में? वॉल्यूम निकल चुका है।
अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना भाई, क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया बताओ। चलिए, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो पाई आर स्क्वायर बता रही है, लेकिन पाई आर एल में यहाँ पर एल नहीं पता है, सेलेंट हाइट नहीं पता है, एल की जरूरत है यहाँ पर। तो आप एल का लगा लो भैया, फॉर्मूला एच और आर दिया हुआ है तो एल निकाल। टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये पाई आर कॉमन लिए थे तो एल प्लस आर, ये फॉर्मूला है, इतना स्क्वायर यूनिट बताए हैं आपको। तो एल की जरूरत है ना यहाँ पर, है ना। तो एल का फॉर्मूला लगाएंगे, एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? 24 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये दोनों को जोड़ दो, ये 625 हो गया, बाहर निकल के 25 सेंटीमीटर आ गया। सेलेंट हाइट आपके पास आ चुका है, ठीक है। जब सेलेंट हाइट आपका निकल गया है, क्या करेंगे? लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ पर, आपके पास ऑलरेडी है। तो टोटल सरफेस एरिया टीएस से पाई आर, तो पाई का वैल्यू 22/7 है, इंटू रेडियस कितना है? यहाँ पर देखो वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू ऑलरेडी 7 है, 22/7 इंटू आर और इंटू एल प्लस आर। तो एल निकला है 25 और आर का वैल्यू है 7। कहां पर वैल्यू पुट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर में भी मैंने बताया ये वैल्यू आप जहां तहां, अगर तुम मान लो इसमें पुट करके अलग अलग कैलकुलेशन करोगे तो लंबा कैलकुलेशन आ जाएगा, और वहीं पर मैंने कॉमन लेके ये लिख दिया और इसमें वैल्यू पुट किया तो आसान कैलकुलेशन होगा। तो ये सारे बात आपको समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये 7 से 7 गया, कट गया, देखो कितना आसान हो गया। तो ये हो गया आपको 22 इंटू 25 प्लस 7 32, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब 22 से 32 को मल्टीप्लाई करो, 22 गुना 2, 22 इंटू 2 44 का 4 बाकी 4, और 22 3 जा 66, अब बाकी 4 बचा है तो 70 हो गया। 704 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्वेश्चन का आंसर होगा। बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बिलीव नहीं करोगे कितना आसान पूछता है। नोट कर लो जल्दी बाबू, इसको कर लो नोट, होशियार है तुम लोग। देखिए उसके आगे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, ये सब एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। 20B का जो एग्जाम्पल है सेलिना बुक का, उसका ये क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल एक्सरसाइज कुछ नहीं होता है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है तो एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन काफी है भाई, समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है। क्या है क्वेश्चन? देखो यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाई। एक राइट सर्कुलर कोन है, चलो फिगर बना दें इसका, है यहाँ पर दिखेगा। देखो एक राइट सर्कुलर कोन है, तो चलो ये है, मान लो कह रहा है ए राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाई। इसका हाइट जो h है वो 3.6 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.6 सेंटीमीटर। बेस रेडियस कितना है इसका रेडियस है r इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड। अब ये मान लो कोई मेटल का अगर बना हुआ है तो इसको मेल्ट कर सकते हैं, मेल्ट करेंगे फिर ये लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड बन जाएगा और फिर इसको हम इसी मटेरियल को फिर हम अलग डायमेंशन का बना सकते हैं। तो इस मटेरियल का आप क्या कर रहा है? इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन, फिर राइट सर्कुलर कोन ही बना रहा है विथ रेडियस ऑफ इट्स बेस एज 1.2 सेंटीमीटर। इस बार जो रेडियस है जब फिर से उसको मेल्ट करके रिकास्ट करेगा तो इस बार इसका रेडियस जो है, मान लो ये R1 है, इसके रेडियस को R2 मान लो, ये जो रेडियस है 1.2 सेंटीमीटर,
इसका 1.6 था, और जब इसको मेल्ट किया फिर से तब रेडियस 1.2 बनाया। तो कहता है बताइए इसका हाइट कितना होगा, h इक्वल टू व्हाट, इसको h2 मान लो, इसकी हाइट को h1 मान लो। समझ रहे हो, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो देखो बता रहे हैं तुमको, जब भी कोई भी जो शेप दिया हुआ है, कोई मटेरियल का शेप है और उसको रिकास्ट करके दूसरा बनाता है, तो ऐसे हालत में उसी वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। उस मटेरियल का यूज करने का मतलब है कि वॉल्यूम वही यूज हो रहा है, जो पहला का वॉल्यूम है वही दूसरा। यहाँ तो संजोग ऐसा है कि दोनों कोन शेप ही है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि कोन को मेल्ट किया, सिलेंडर बना दिया, स्फीयर बना दिया। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी मेल्ट वाला चीज आएगा तो सोचो वॉल्यूम ही दोनों को बराबर करना है, जो इसका वॉल्यूम है वही दूसरा का वॉल्यूम हो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन करेंगे, दोनों का फॉर्मूला लगा दो। तो ये फर्स्ट सिलेंडर हो गया, ये सेकंड सिलेंडर हो गया। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, सीधा सीधा अगर हम लिख दें कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, दोनों कोन का जो वॉल्यूम है उसी को बराबर कर देना, बस और कुछ नहीं करना। तो इसके वॉल्यूम को लिख लेते हैं 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, इसके वॉल्यूम को लिख लेते हैं 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, चलिए यहाँ फिगर आपको अगर नजर आ रहा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। क्वेश्चन मैंने पढ़ा पूरा अच्छे से, थोड़ा नहीं दिख रहा है तो चलिए इसे दिखा देते हैं आपको। ठीक, और ऐसे पहले कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि अलग अलग वॉल्यूम निकाल के रख दो भाई फिर हम लोग बराबर करेंगे, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। इसमें जब भी मेल्ट करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर करेंगे, और दोनों यहाँ कौन ही है। तो पहला वाला में देखो अब क्या हुआ, 1/3 गया, पाई से पाई भी चला गया, कितना आसान काम हो गया। तो यहां पर हो गया r1 स्क्वायर h1। अब r1 कितना दिया हुआ है देखो तो फिगर से 1.6, तो 1.6 का स्क्वायर इंटू h1 कितना है इसमें 3.6 है, इंटू 3.6 r1 स्क्वायर इंटू h1 कर दिया। इधर हो गया r2 स्क्वायर, दूसरा जो उसको रिकास्ट करने के बाद जो रेडियस है वो 1.2 है, यहाँ 1.2 का स्क्वायर इंटू h2 तो निकालना ही था। देखो कितना आसान मामला हो गया। तो ये h2 इक्वल टू लिख लो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आएगा 1.2 इंटू 1.2। ऐसे काम करेंगे। इतना सेंटीमीटर होगा, अगर सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इतना सेंटीमीटर। अब काटने आता है कि हम ही काट दें, बोलो हाँ सर काट दीजिए, लीजिए काट देते हैं। आप लोग तो नहीं काटिएगा है ना, पहले सबका डेसिमल होगा। देखो इसका डेसिमल हटेगा, एक डिजिट के बाद है, इसका भी एक डिजिट के बाद है, हट गया। ये 12 बन गया, 36 बन गया, 12 से 36 3 बार में गया, कट गया। अब हमारे पास बचा देखो 1.6 1.6 और यहाँ 1.2 है, ये डेसिमल हटेगा, ये भी डेसिमल हटेगा क्योंकि दोनों एक डिजिट के बाद है। अब देखो खाली इसका बच गया, तो काटो ना भैया, 3 से 12 4 बार में कट गया, और 4 से 16 जो है 4 बार में कट गया। अब बचा सिर्फ 1.6 इंटू 4, तो डेसिमल का चिंता नहीं करना चाहिए कभी भी। तो 6 मान लो 16 4 जा 64 है, 64 एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पुट कर दो, 6.4 सेंटीमीटर इसका हाइट ऑफ सिलेंडर। ये कोन निकल गया रिकास्ट करने के बाद जो दूसरा बना। आया अच्छे से समझ में? चलिए समझ गए होंगे आप लोग। तो एक्चुअली इसके पहले मैं क्लास 12 के लिए एक ने 2 लंबा वीडियो बनाए हैं, और आज मैं ये तीसरा वीडियो बनाया हूँ। तो थकान थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो लगभग आधे घंटे का ये वीडियो है। आधे घंटे का नहीं है एक्चुअली, मतलब 25 मिनट्स का वीडियो है, कम समय का है, आप लोग को देखने में ज्यादा मजा आएगा। तो नेक्स्ट जो इसमें एग्जांपल्स बचे हुए हैं सेलिना बुक में, मैं आज थ्योरी बताया कौन का, और 7 नंबर 8 नंबर करवाया। अब इसमें 9 10 11 12 13 ये 5 क्वेश्चन बचा हुआ है एग्जाम्पल का, जो अगले क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में ये 5 एग्जाम्पल हम करवा देंगे। लेकिन अगर अब आप समझदार हो
तो तुम एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। ये लेक्चर देखो और 20B का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाओ। और नहीं बनता है तो मैं सिलेंडर में भी ये चीज बोला था कि आपको मैं थ्योरेटिकल आइडिया, फॉर्मूला और एग्जांपल्स के सेलिना के सारे क्वेश्चंस मैंने बना दिया। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन जरूर हम आप मतलब तुम हमसे पूछोगे। कैसे पूछोगे? कमेंट करके पूछोगे। वैसे ही कौन का कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज का अगर आपसे नहीं बन रहा है, आप फॉर्मूला भी जान रहे हो, थ्योरी भी जान रहे हो और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस में दिक्कत है, आप कमेंट में लिखिए कि सर ये नंबर 20B एक्सरसाइज का ये नंबर सेलिना बुक का क्वेश्चन है, नहीं बन रहा है। 100% आपको दूसरे दिन ही मिलेगा, लेकिन आप कमेंट में नहीं पूछेंगे तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी कम टाइम है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे को अधिक से अधिक टॉपिक कवर करते हैं और बच्चा समझदार होगा तो एक्सरसाइज बनाएगा और हमसे पूछेगा, नहीं समझदार होगा तो नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिएगा तभी तो पूछिएगा ना, बनाइएगा तभी पूछिएगा, बनाएंगे नहीं तो पूछेंगे कहां से। तो ठीक है, एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो आप लोग अपना घर में तैयारी अच्छे से कीजिए, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी कीजिए, रूटीन बना लीजिए। और सारे सब्जेक्ट आपके हैं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि वो किसी टीचर का होता है, सारा सब्जेक्ट स्टूडेंट का होता है। इसलिए मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम चाहिए मैथ्स को। तो आप घर में कम से कम 8 से 10 घंटा आप सेल्फ स्टडी कीजिए। जो बच्चे का एग्जाम इस बार है बोर्ड का, और सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा देर करेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यही बोलता हूं कि रिवीजन किसी भी चीजों को इतना बार करना चाहिए जितना में बार में आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको यह सलाह दे दिया, अच्छा लगे तो इसको जरूर अपने ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास। लेकिन 3 काम करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में बांटना। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। चलिए, ओके।